हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं डॉक्टर विनोद आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक का नाम है सेल्स रिपोर्ट। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने समय समय के ऊपर गाइडलाइन जारी की हुई हैं कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के ऊपर। तो उससे बचाव रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों ने बनाकर रखनी है, हाथों को बार बार धोना है, मास्क का प्रयोग करना है, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है। तो जो जो गाइडलाइन जैसे जैसे दे रखी हैं प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने, उन सभी का अपने प्रयोग करना है। मेरा आज का विषय है सेल रिपोर्ट। सेल रिपोर्ट क्या होती है, किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, कौन इसे तैयार करता है। बड़ा छोटा सा एक टॉपिक है और लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन भी आया था कि कितने प्रकार की सेल रिपोर्ट होती है। तो उसके विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथ में इसके साथ में एक और टॉपिक आएगा सेल मैनुअल, और उसके बाद एक और टॉपिक होगा आपका लास्ट में एथिक्स का, बिजनेस एथिक्स का होगा। ये तीन टॉपिक हैं यूनिट नंबर 5 में, जो तीनों के तीनों को हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे तीनों को कवर करने की। तो आज के इस लेक्चर में सेल रिपोर्ट के बारे में ही बात करेंगे हम। तो सेल रिपोर्ट क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा ये समझिए। सेल रिपोर्ट एक विक्रेता के द्वारा तैयार की जाती है और उसके द्वारा जितनी भी सेल की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी उसको दे रखा होता है, चाहे वो 1 साल का हो, 6 महीने का हो, इवन दैनिक भी लिया जा सकता है उससे ये हिसाब किताब। तो एक सेल रिपोर्ट जब भी एक विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है तो वह उसमें ये लिखता है कि उसको कितना टारगेट दिया गया था कंपनी की तरफ से सेल करने का और कितना उसने अचीव कर लिया है उसमें से। और साथ में और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड देगा, कंज्यूमर से रिलेटेड देगा कि कंज्यूमर ये डिमांड करते हैं, इस तरीके के उनके ऑब्जेक्शन हैं, इस तरीके की वो वस्तु चाहते हैं, इतने प्राइस की वो वस्तु चाहते हैं। तो वो सारी डिटेल जो है वो जिस रिपोर्ट में लिखी जाती है उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं सेल रिपोर्ट। सो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सेल रिपोर्ट होती क्या क्या है, किस तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें है कि सेल रिपोर्ट आर द रिकॉर्ड ऑफ सेल बीन मेड बाय द सेल पर्सन वर्किंग एट वेरियस लेवल इन द सेल ऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट ईयर और ए पीरियड। कहता है कि एक सेल रिपोर्ट जो है वो सेलमैन के द्वारा तैयार की जाती है जो कि वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और ये पिछले वर्ष के आधार के ऊपर तैयार करता है या जो भी उसे टाइम पीरियड दे रखा होता है उस टाइम पीरियड के आधार के ऊपर इसको जो है वो तैयार करता है। द पर्पज ऑफ द सेल रिपोर्ट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी ऑफ द सेल पर्सन। एक सेल पर्सन के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है उस टाइम पीरियड के दौरान, उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो इस सेल की रिपोर्ट में दिया जाता है। तो ये सेल पर्सन के द्वारा तैयार किया जाता है, जो वस्तुओं को बेचता है उसी के द्वारा ये तैयार की जाती है। तो ये उसके लिए भी बेनिफिशियल रहती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल रहती है। वह खुद भी अपनी असेसमेंट कर सकता है कि वो उसको जितना टारगेट दिया गया था कंपनी के द्वारा क्या उसने वो अचीव कर लिया है या नहीं किया हुआ है, और अगर कोई कमी रही है तो वह नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। और इसी तरीके से मैनेजमेंट को भी ये सेल रिपोर्ट जो है वो बड़ी हेल्पफुल रहती है, उसकी पे को फिक्सेशन करने में, उसको कमीशन या बोनस देने में भी हेल्प करती है। और इसी तरीके से जो कंज्यूमर ने अपनी कोई इंक्वायरी या कोई ऑब्जेक्शन या कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोल रखा है तो उसको भी मैनेजमेंट अपने ध्यान में ला सकती है। तो
सो ये जो है एक कंट्रोलिंग टेक्निक भी है, इसमें एक कंट्रोलिंग टेक्निक का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैनेजमेंट को ये बड़ी हेल्पफुल रहती है। ए गुड सेल रिपोर्ट सिस्टम असिस्ट नॉट ओनली मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल what can even help सेल पर्सनल इन देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये दोनों को, यानी कि अभी आपको मैंने बताया कि ये दोनों को हेल्प करती है, एक सेल पर्सन को भी और जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है, उनको भी, दोनों को जो है ये बेनिफिशियल रहती है। और उसके बाद है कि रिकॉर्डिंग, ये जो सेल रिकॉर्ड है ये रिटन फॉर्म में होता है और इंडिविजुअली इसे तैयार किया जाता है हर एक सेल पर्सन के द्वारा। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, वे इसे इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी सेल रिपोर्ट खुद तैयार करता है। और उसके बाद है कि ये जो सेल रिपोर्ट होती है ये ऑन क्रिटिक भी होती है, सेल्फ क्रिटिक भी जिसको हम कहते हैं, और सेल्फ क्रिटिक जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है देन अदर क्रिटिक है। जब हम खुद अपनी आलोचना खुद करके देखते हैं तो वह ज़्यादा अच्छा रहता है अगर हम किसी और की आलोचना करते हैं। तो सेल्फ क्रिटिक भी हो जाता है इसमें। जब हम सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर लेते हैं, हम खुद ये देखते हैं कि सेल रिपोर्ट जब हम खुद ही तैयार करते हैं तो उस सेल रिपोर्ट में हमारे अपने ही रिज़ल्ट होते हैं कि हम कहाँ तक जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर पाए हैं। तो वो सारी बातें इसमें दे रखी होती हैं। तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाती है, एक हम अपनी ही आलोचना कर सकते हैं उसको देख करके कि हम इतने पीछे हैं या हमें इतना और अभी प्रयास करने की ज़रूरत होती है। तो किसी और को देखने के बजाय हमें खुद की सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए। और लास्ट वन इसमें दे रखा है कि ये जो सेल रिपोर्ट होती है ये मोटिवेट करती है सेल पर्सन को। जब एक व्यक्ति खुद अपने आप को सेल्फ इवेल्यूएट कर लेता है, सेल्फ असेसमेंट कर लेता है कि मेरे में ये कमी है, मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वह वो सारी की सारी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है, वो सारे के सारे एफर्ट्स करता है। और मैनेजमेंट भी उसे कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम, फिर उसी सेल रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है और कंपनी का भी काम स्मूथली चलता है और उसका भी जो है रोजगार वो है स्मूथली चला रहता है। देन इसके बाद आता है कि पर्पज ऑफ सेल रिपोर्ट। सेल रिपोर्ट के क्या उद्देश्य हैं? सो सेल रिपोर्ट के उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य दे रखा है इसमें वो दे रखा है टू प्रोवाइड डाटा फॉर इवेल्युएटिंग सेल पर्सन्स परफॉर्मेंस। जो सेल पर्सन होते हैं उनकी सेल परफॉर्मेंस जो है वो इससे मिलती है। सेल रिपोर्ट से हमें सेल पर्सन की परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो इसका जो सेल रिपोर्ट का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि सेल पर्सन के द्वारा की गई सेल को ज्ञात करना, उसका इवैल्यूएशन करना, यानी कि उसका ऑर्डर में लाना कि वो सेल रिपोर्ट में ये बातें दी जाती हैं कि जैसे वो कितने कस्टमर के साथ मिला, कितने कस्टमर के साथ उसने बातचीत की, कितने कस्टमर से उसने ऑर्डर लिए, कितने दिन उसने काम किया, कितने दिन उसने ट्रैवलिंग की, कितना उसका ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा या कोई और खर्चा आया उसका, वो सारा डाटा जो है वो मिलता है हमें सेल रिपोर्ट से। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की किन किन व्यक्तियों से वो मिला, कब कब उसने जो है वो विज़िट किया, कितना उसका विज़िट का खर्चा आया, किस माध्यम से वो गया, वो सारी जानकारी जो है वो प्राप्त की जाती है सेल रिपोर्ट के द्वारा। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि टू हेल्प द सेल पर्सन प्लान देयर वर्क। टू हेल्प द सेल पर्सन प्लान देयर वर्क। एक सेल पर्सन को योजना बनाने में भी सहायता करता है। ये जो सेल रिपोर्ट है एक सेल पर्सन को उसकी ही योजना बनाने में सहायता करता है कि कल उसने किस कस्टमर के साथ मिलना है, कहाँ पर उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो एक प्लान करने में भी ये इसको एक सहायता प्रदान करता है। तो इन फ्यूचर वो क्या करेगा, कहाँ पर जाएगा, इनोवेटिव आइडियाज़ अपने कहाँ पर वो प्रयोग करेगा, तो वह वो सारी बातें करने के लिए भी सेल रिपोर्ट जो है वो एक इसे सहायता प्रदान करती है।
उसके बाद है टू रिकॉर्ड कस्टमर सजेशन एंड कंप्लेन। कस्टमर की फीडबैक को रिकॉर्ड करना भी इसका मेन उद्देश्य रहता है सेल रिपोर्ट का। सेल रिपोर्ट जनरली हेल्प करती है जो कस्टमर की सजेशन आई हैं, कस्टमर की जो कंप्लेन आई हैं, उनको रिकॉर्ड करके रखना, और रिकॉर्ड ही नहीं करना बल्कि उनके ऊपर फिर आगे जो है वो फर्दर मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी बनाए, प्रोसीजर बनाए, चेंजेस करे, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में चेंजेस करे, एंड जो कुछ वो कर सकती है कंपनी या वो मैनेजमेंट जो कुछ भी उसके लिए कंपलसरी है करना, ताकि वो कंज्यूमर की जितनी भी कंप्लेन है उनको दूर कर सके, उनके सजेशन को अप्लाई कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। सेल रिकॉर्ड का जो अगला उद्देश्य है वो है कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना। इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है जैसे कंपीटिटिव एक्टिविटी क्या आजकल चली हुई है, किस प्रोडक्ट में उनका कंपटीशन ज़्यादा चला हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन लेनी है। नया प्रोडक्ट कौन सा बाज़ार में आया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन इन्हें सेल रिपोर्ट से मिल सकती है। मार्केट टेस्ट किस तरीके का है वो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चेंज इन प्रमोशन पॉलिसी में, सेल की प्रमोशन पॉलिसी में कौन सी इन्होंने चेंज करनी है उसके बारे में ये पता कर इन्हें सेल रिपोर्ट से पता चलता है। प्रोडक्ट की पॉलिसी कौन सी ये प्रयोग करेंगे उसके बारे में इनको ये पता चल जाता है। और प्रोडक्ट का प्राइस कौन सा है, प्राइस की पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए। सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन्हें सेल रिपोर्ट से मिलती है। तो मेन उद्देश्य यही रहता है कि मोर एंड मोर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। उसके बाद नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक प्रोडक्ट। इनके जो स्ट्रॉन्ग और वीक प्रोडक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी जो है वो सेल रिपोर्ट का ही मेन उद्देश्य रहता है कि जो इनके प्रोडक्ट की डिमांड बड़ी अच्छी है वे इनके आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग जोन में, और जिन प्रोडक्ट की डिमांड कम है या है ही नहीं वो चले जाएंगे इनकी वीक प्रोडक्ट में। तो उनके ऊपर फिर ये ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करना भी इनका मेन उद्देश्य रहता है। उसके बाद है टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल रिपोर्ट से ये फिक्स कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कि डिक्रीज हुई सेल में तो किस वजह से हुई, किसी सेल पर्सन की वजह से हुई या प्रोडक्ट की वजह से हुई या कोई किसी और माध्यम से हुई, तो उसका भी ये पता कर सकते हैं। डिक्रीज इन सेल या इंक्रीज इन सेलिंग एक्सपेंसिव, सेल के एक्सपेंसिव बढ़ गए तो उसके पीछे क्या कारण है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं उस पर्सन की। और इसी तरीके से रिडक्शन इन मार्केट शेयर अगर कम हो जाता है तो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे उद्देश्य हैं इसके सेल रिपोर्ट के। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ सेल रिपोर्ट। ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था कि सेल रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। सो ये लास्ट ईयर में तो आया ही था, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, और ना भी हो तो भी नॉलेज होना जो है बहुत ज़रूरी है। सो टाइप ऑफ सेल रिपोर्ट क्या होती है, कितने प्रकार की ये सेल रिपोर्ट होती है। तो सेल रिपोर्ट जनरली 6 प्रकार की है। पहली दे रखी है आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम कॉल रिपोर्ट भी कहते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ईच सेल मैन इंडिविजुअली एंड इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सेल कॉल मेड बाय सेलमैन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड डिफरेंट टेरिटरीज। कहता है कि ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ये सेलमैन के द्वारा तैयार की जाती है, और इसमें वो अपने द्वारा की गई सेल के बारे में सारी की सारी जानकारी देता है कि उसने इस टाइम पीरियड में इतनी सेल की हुई है और इस जगह जगह के ऊपर जा कर के उसने जो है वो सेल की हुई है। दीज प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपेयर एक्चुअल सेल विद द कोटा सेल। ये जो सेल होती है इस सेल का आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ये जो एक्चुअल सेल उसने की है और उसको कितनी सेल करने के लिए उसको कोटा कितना दिया गया था, तो उसका कोटा कितना था और एक्चुअल में सेल कितनी की है, उन दोनों का कंपैरिजन करके भी इसमें फिर देखा जाता है।
और जो भी वेरिएंस रहते हैं, यानी कि जो कमी रहती है, उस कमी को दूर करने के लिए कंपनी जो है वो उसे इन्फॉर्म कर सकती है या सजेस्ट कर सकती है उस सेल पर्सन को कि वो दोबारा से रिविजिट करे और रिमूव करे अपने जो भी वेरिएंसेस हैं, जो भी ये कमी रही है उसको वो दूर करे। और उसके बाद दे रखा है यूजली द कॉल रिपोर्ट कंटेन मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन सच एज एरिया वाइज, सेलमैन वाइज, प्रोडक्ट वाइज एंड कस्टमर वाइज। ये जो कॉल रिपोर्ट है या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एरिया वाइज भी दी जाती है कि उसने एरिया वाइज यानी कि कहाँ कहाँ पे के ऊपर कितना कितना उसने माल बेचा हुआ है, और सेलमैन वाइज यानी कि सेलमैन वाइज यानी कि मान लो आपने 5 सेलमैन रखे हुए हैं, तो पहले सेलमैन ने कितनी सेल की, दूसरे ने कितनी की, तीसरे ने कितनी की, चौथे ने कितनी की और 5वें ने कितनी की। तो सभी की एक जैसी है या सभी में डिफरेंस है, तो वो भी पता चल जाता है इससे। फिर प्रोडक्ट वाइज यानी कि कंपनी के जो आपने प्रोडक्ट बेचे हैं वो कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, तो प्रोडक्ट वाइज भी आपकी कितनी कितनी सेल हुई है। और उसके बाद कस्टमर वाइज भी आप देख सकते हैं कि सेल कितनी हुई है, किस कस्टमर ने कितना रुपए का माल आपसे जो है वो ख़रीदा हुआ है, तो वो सेल वॉल्यूम वहाँ पर वो रिपोर्ट भी आप लिख सकते हैं। तो ये थी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसमें कंप्लीट डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन देगा कि इतने रुपए का माल उसको बेचने के लिए दिया था और उसमें से इतना रुपए का माल उसने बेचा है, यहाँ पर वो गया था, इस जगह के ऊपर गया था, ये प्रोडक्ट उसने बेचा है और इतनी उसकी सेल है, इतने कस्टमर के साथ वो मिला था। वो पूरी कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट जो है वो लिख करके सबमिट कर देगा वो मैनेजमेंट को। उसके बाद आती है दूसरी रिपोर्ट, एक्सपेंसिव रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट जनरली ये भी सेल पर्सन के द्वारा ही तैयार की जाती है और एक सेल पर्सन के द्वारा डिफरेंट प्रकार के जो है वो खर्चे किए जाते हैं। जब वो सेलिंग एक्टिविटी का कार्य करता है तो उसके द्वारा कई कार्य की ये खर्चे किए जाते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक दैट। इसमें देखा जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, बोर्डिंग एक्सपेंसेस हो गए, लॉजिंग एक्सपेंसेस हो गए, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गए। ये सारे खर्चे जो हैं वो एक सेल पर्सन के द्वारा जो है वो किए जाते हैं और इन खर्चों की पेमेंट जो है वो रीइंबर्समेंट जो है वो कर दी जाती है कंपनी के द्वारा। दोबारा से इन खर्चों को जो है वो उसको पे कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो जब कंपनी ये क्योंकि इनिशियली तो वह खर्च करेगा और बाद में उसके खर्चे को कंपनी जो है वो पे कर देगी या उसके द्वारा जो भी खर्चा किया गया था उसको जो है वो पैसे दे देगी। तो कंपनी ये क्या करती है, उससे एक लेती है एक्सपेंस रिपोर्ट कि उसका कितना खर्चा हुआ है, वो खर्चे की रिपोर्ट दे कंपनी को। तो मेन पर्पज़ उसके पीछे ये होता है कि कंट्रोल किया जाए खर्चों के ऊपर। जब उससे एक्सपेंस की रिपोर्ट ली जाएगी तो मैनेजमेंट देखेगी कि क्या उसने अननेसेसरली कोई खर्चा तो नहीं किया हुआ है, क्या जितना भी खर्चा किया हुआ वो सही जगह के ऊपर ही किया हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई घर का खर्चा था वही खर्चा उसने इस एक्सपेंसिव रिपोर्ट में डाल दिया। तो वो खर्चों को कंट्रोल किया जाता है, इन फ्यूचर जो है वो खर्चे जो है वो कम करने की कोशिश की जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है सेल वर्क प्लान। सेल वर्क प्लान की रिपोर्ट भी सेल पर्सन से ली जाती है कि वो किन किन व्यक्तियों से माल बेचने जा रहा है, किन किन व्यक्तियों को माल बेचने जा रहा है, ये रिपोर्ट उससे पहले ही ले ली जाती है। तो ये फ्यूचर में किन व्यक्तियों के पास वो जाएगा, कल किसको माल बेचेगा, वो उसकी रिपोर्ट पहले ही उससे ले ली जाती है। तो सबमिट की जाती है ये सेल पर्सन के द्वारा डिटेल में, और जो प्रॉस्पेक्टिव उसके कंज्यूमर होते हैं उनकी डिटेल होती है कि वह इस कंज्यूमर के पास जाएगा, इस जगह के ऊपर जाएगा, और वह जगह कंपनी या उसके घर से इतनी दूर है और वह ट्रैवल बाई उसके लिए बाई बस, अगर बस का प्रयोग करता है तो बाई बस लिखेगा, अगर मोटरसाइकिल है या कंपनी ने ही कोई कार वगैरह की उसको सुविधा दे रखी है तो वह उस माध्यम से भी जा सकता है। तो जो भी उसका सेल वर्क प्लान है कि कल वह क्या करेगा, कहाँ पर जाएगा, कितने कस्टमर के साथ मिलेगा, वो सारी की सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें देगा।
देन उसके बाद नेक्स्ट आती है, चौथी जो रिपोर्ट आती है वो आती है पोटेंशियल न्यू बिजनेस रिपोर्ट। एक न्यू बिजनेस रिपोर्ट आएगी जहाँ जहाँ इसके नए बाज़ार खुल सकते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी लगती है, तो ये भी तैयार करके जो है एक सेल पर्सन जो है वो कंपनी को देता है। जहाँ उसके नए नए बाज़ार हैं उसके बारे में ये रिपोर्ट देगा कि ये एक ऐसा एरिया है वहाँ पर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच सकती है, और अनटैप्ड एरिया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जो है वो अभी तक सेल करने के लिए नहीं गया हुआ है। अगर हम जाते हैं वहाँ पर तो हमें नेचुरली वहाँ पर बेनिफिट होंगे। तो ये जो रिपोर्ट पेश करेगा ये एक सेल पर्सन ही करेगा कि ये एक नया एरिया है, और या नया एरिया नहीं, मान लो एरिया नहीं है, वही एरिया जो है, एरिया वही पुराना एरिया है, परंतु वहाँ पर कुछ नए कस्टमर आए हैं, तो वो नए कस्टमर की रिपोर्ट भी दे सकता है कि ये बिजनेस के लिए नए कंज्यूमर आए हैं, इनकी डिमांड ये है। और इसी तरीके से नए डीलर कोई अगर बाज़ार में आ गया है, कोई नया रिटेलर या होलसेलर आ गया है, तो उसके बारे में भी जानकारी जो है वो अपने बिजनेस को दे सकता है, अपनी कंपनी को दे सकता है, और कंपनी जो है फिर उसके लिए जो है वो कार्य करना जो है वो शुरू कर देगी, क्योंकि कंपनी के लिए वो एक सोर्स होता है, एक साधन होता है अपनी सेल को बढ़ाने का। तो पोटेंशियल न्यू बिजनेस रिपोर्ट, एक नए बिजनेस की रिपोर्ट पेश की जाती है एक सेल पर्सन के द्वारा कि ये हमारे लिए या कंपनी के लिए एक नया बाज़ार या नया कंज्यूमर आया है, और उसकी जानकारी जो है वो कंपनी को दी जाती है ताकि कंपनी उस सोर्स का पूरे का पूरा प्रयोग कर ले। उसके बाद नेक्स्ट आती है रिपोर्ट आपकी लॉस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। लॉस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट नाम से ही पता चलता है कि लॉस ऑफ बिजनेस, आपका कोई कस्टमर है जो कि आपके बिजनेस को छोड़ रहा है या उसने टोटल छोड़ने का प्रण कर लिया, तो कंपनी को ये ट्राई करनी चाहिए कि अपने कस्टमर को संभाल के रखे। नए कस्टमर तो जोड़े, लेकिन जो पुराने कस्टमर हैं उनको ना जाने दे। पुराने कस्टमर क्यों छोड़ कर जा रहे हैं आपके बिजनेस को, तो उसके ऊपर फिर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो एक सेल पर्सन की ये जिम्मेदारी भी बनती है, और वो एक रिपोर्ट तैयार करके देगा कंपनी को कि ये पर्सन है, ये कस्टमर है जो बिजनेस को छोड़ करके जा रहे हैं, हमारे ही कंज्यूमर हैं, परमानेंट हमारे कंज्यूमर हैं, लेकिन वे ये डिमांड कर रहे थे, ये उन्होंने सुजेशन दी थी, और हमने अभी तक उनकी ये सुजेशन नहीं मानी है, तो इसलिए वो हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी एक सेल पर्सन के द्वारा कंपनी को। फिर कंपनी उस रिपोर्ट के ऊपर अपने फोकस बनाएगी, एक प्लान करेगी, और उस प्लान के अनुसार जो है वो उनको जैसे जैसे उन्होंने सुजेशन दी थी उनकी सुजेशन को माना भी जाता है, और उनको वो सर्विस भी दी जाती है, और ये सब कुछ करने के बाद उनको रिटेन करने की कोशिश की जाती है कि वो उनके बिजनेस को ना छोड़ें। तो ये है लॉस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। और उसके बाद जो लास्ट है वो है रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट एंड, या इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट या एडजस्टमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है ये भी तैयार की जाती है सेल पर्सन के द्वारा, और इसमें कस्टमर के द्वारा दिए गए जितने भी सजेशन होती हैं, जितने भी उसकी कंप्लेन होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं, नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं जो कि एक कस्टमर के द्वारा दिए जाते हैं, उन सभी को तैयार करके जो है वो सबमिट कर दिया जाता है मैनेजमेंट को। फिर मैनेजमेंट उन कंप्लेन को धीरे धीरे जो है वो रिमूव करती है। वो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो उनकी कंप्लेन होती हैं, जो ऑब्जेक्शन होते हैं या नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं, उनको वो धीरे धीरे जो है वो रिमूव करते हैं। वो क्वालिटी में इम्प्रूव करते हैं, डिज़ाइन में इम्प्रूव करते हैं, या कोई प्राइस में उन्होंने जैसा कोई बताया हुआ है, या कोई पैकिंग में या लेबलिंग में कोई चेंज करनी है, या कोई आफ्टर सेल्स सर्विस भी वो चाहते हैं। तो जो जिस तरीके की उनकी कंप्लेन है उनको उसी तरीके से जो है वो उसको रिमूव कर दिया जाता है फिर।
तो ये जो रिपोर्ट होती है ये असिस्ट करती है मैनेजमेंट को इन डिटेक्टिंग द नीडफुल प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड चेंज इन द मर्चेंडाइजिंग एंड सर्विस प्रैक्टिस पॉलिसी। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ना है। आगे का पोर्शन जो आगे का इससे आगे है आपका सेल मैनुअल, उसको हम आज नहीं, उसको फिर पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी तक आप सिर्फ इतना करिए कि सेल रिपोर्ट होती क्या है, ये जो आज आपको बताया कि सेल रिपोर्ट क्या होती है। तो सेल रिपोर्ट एक सेलमैन के द्वारा किए गए कार्यों का पूरा लेखा जोखा होता है। पूरे वर्ष में या पूरे एक महीने में उसने कितना काम किया हुआ है पूरी की पूरी रिपोर्ट दे देगा उसमें। और उसके द्वारा किए गए खर्चे, उसके द्वारा कितने कस्टमर के साथ वो मिला हुआ है, कितने प्रोडक्ट की उसने जानकारी दी, कितने उसने सेल की है, कितने कंज्यूमर ने ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं, कितना इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है। तो सारी जानकारी इसमें दे दी जाती है। और इससे क्या होता क्या है कि वो सेल्फ इवैल्यूएशन भी करता है और कंपनी भी इवैल्यूएशन करती है, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है। और इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है कि एक तो उसका पहला पर्पज़ ये होता है कि जो सेल पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस को ज्ञात करना कि कितना उसने कार्य किया हुआ है। दूसरा, वो फ्यूचर में कौन सा कार्य करने जा रहा है उसका पता लग जाता है। तीसरा, कोई सजेशन या कंप्लेन कस्टमर ने दी हुई है तो उसका भी पता चल जाता है इससे। चौथा, इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मार्केट में क्या नए प्रोडक्ट की मांग है या कंपटीशन किस प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट की पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए, प्राइस पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ये ले सकता है। और आइडेंटिफाई भी हो जाता है इससे सेल रिपोर्ट से कि आपका कौन सा प्रोडक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी इससे सहायता मिलती है कि अगर कोई सेल में कमी हुई तो आप उसके लिए किस व्यक्ति को लायबल ठहरा सकते हैं। और मार्केट शेयर अगर कम हुआ तो किस की वजह से कम हुआ, सेल के खर्चे बढ़ गए, आपके सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो उसके लिए भी आप संबंधित व्यक्ति को जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। और उसके बाद आती है आपकी ये सेल रिपोर्ट। सेल रिपोर्ट जनरली ये 6 प्रकार की। पहली आती है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, जिसमें पूरी की पूरी प्रोग्रेस ली जाती है। इस रिपोर्ट में पूरी की पूरी प्रोग्रेस दी जाती है एक सेलमैन के द्वारा कि उसने जितना भी कार्य किया होता है वो सारे का सारा दिखा दिया जाता है इसमें कि ये इतना उसको कोटा दिया गया था माल को बेचने का और उसमें से एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी इतनी है। तो ये सारे का सारा दे दिया जाता है। दूसरा रिपोर्ट आती है एक्सपेंस की। एक्सपेंसिव रिपोर्ट में वो केवल अपने खर्चों को लिखेगा जो उसने सेल के दौरान किए होते हैं। तो जितने भी उसके कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस या बोर्डिंग, लॉजिंग या इंटरटेनमेंट के खर्चे जितने भी उसके आते हैं वो सारे के सारे इसमें लिख देता है। उसके बाद सेल वर्क प्लान, वो कल किन कंज्यूमर के साथ मिलने जा रहा है या एक नेक्स्ट मंथ में कहाँ कहाँ पर वो जाएगा माल को बेचने के लिए, वो पूरे का पूरा एक वर्क प्लान, एक वर्क की रिपोर्ट जो है वो पहले ही सबमिट कर देगा मैनेजमेंट के पास। और उसके बाद आती है आपके पास नेक्स्ट रिपोर्ट न्यू बिजनेस रिपोर्ट। एक नए नए बाज़ार कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर आप माल को बेच सकते हैं, कौन सा आपका नया कंज्यूमर बन सकता है, तो उसकी रिपोर्ट भी ये पहले ही सबमिट करेगा। उसके बाद लॉस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, कोई आपका पुराना कस्टमर बिजनेस को छोड़ रहा है, वो क्यों छोड़ रहा है, उसके पीछे उसने कुछ कारण बताए होंगे, तो उन कारणों को फिर दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि वो आपका जो पोटेंशियल, आपका जो पहले वाला कस्टमर है वो आपका बना रहे। और उसके बाद नेक्स्ट है कि रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट, जितनी भी कंप्लेंट वगैरह आती हैं उन कंप्लेंट को रिकॉर्ड करके भेज दिया जाता है मैनेजमेंट के पास कि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे पास जो है वो कंज्यूमर ने कंप्लेंट की हुई हैं और भी ये डिज़ाइन में या क्वालिटी में या प्राइस में ये चेंज चाहते हैं। तो फिर कंपनी उसके ऊपर विचार विमर्श करके जो है वो जो भी उनसे पॉसिबल होता है उसको उसमें चेंज लाने की कोशिश करती है। सो ये था आपका कंप्लीट सेल रिपोर्ट क्या होती है। तो यहाँ तक आप पढ़िए, सो अच्छे से तैयारी करिए और घर में रहिए
सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।